जब पहले भी मैं खैर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, उस वक्त अभी नया नया बना था। लेकिन अब मैं जो सबसे ज्यादा चीजें नहीं देखी हैं कि जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर मैटर फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मुसलसल G20 चल रही है, उसके बाद कोई समिट चल रही है, लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रही हैं, जा रही हैं। मैं वाज शॉक्ड, यहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा खाली मौजूद ही नहीं था। मेरे साथ हम 4-5 दोस्त हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से हम इंदौर भी जाएंगे, पंजाब भी इकट्ठा जाएंगे, तो मुख्तलिफ होटलों में हम लोग ठहरे हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि देयर इज नो रूम। और उसमें वो जो समिट हो रही थी जिसमें 15 फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे यहाँ पे, और ग्रीक के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो उसके चीफ गेस्ट थे। बल्कि उन्होंने वो नारा लगा दिया उन्होंने जाती दफा के अब की बार 400, जो मोदी साहब का स्लोगन है इस वक्त के, वो 400 की सीटें लेंगे, वो उन्होंने भी कह दिया, जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी यही नारा लगाया था कि अब की बार मोदी सरकार। तो वो, और दूसरा इलेक्शन का चल रहा है सिलसिला यहाँ पे। मोदी साहब की हैज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स, उनकी विक्ट्री नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो जो बार बार कह रहे हैं 400 का नंबर, मुझे लग रहा है अचीव करेंगे। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब, और इस बार ताड़ साहब जो हैं वो इंडिया से हमारे साथ हैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सर कि आप इंडिया में। होनी भी चाहिए वैसे ही भी, और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। मेरा इस वक्त कोविड के बाद ये पहला ट्रिप है और मेरे लिए खुद बड़ा इमोशनल होता है। मैं हमेशा ही जब भी मैं भारत आता हूँ, और मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह मैंने आपको कई दफा पहले कहा कि भारत इस बार सेकंड होम, इसमें कोई शक ही नहीं है कि मेरी इतना एक जो रिलेशनशिप, इतने मेरे दोस्तों के दोस्त बहुत ज्यादा है यहाँ, मेरे फैमिलियां हैं, मैं दोस्त तो नहीं कहूंगा, फैमिलियां हैं बल्कि, और फिर इतना प्यार है और एक कल्चर है, एक है हम दर हकीकत जो जिस तरह भी मर्जी कर ले आप। तो ये है पाकिस्तानी पत्रकार साजिद तरार साहब। ये अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। ये न केवल पाकिस्तान की राजनीति बल्कि अमेरिका और इंडिया और बांग्लादेश की राजनीति में भी गहरी रुचि और समझ रखते हैं। ये स्वतंत्र पत्रकार हैं और ये पाकिस्तान की कट्टरपंथी और रूढ़वादिता का कट्टर विरोध करते हैं। ये बिना किसी भेदभाव के भारत की अच्छी नीतियों का खुलकर समर्थन करते हैं, खराब नीतियों की आलोचना करने से पीछे भी नहीं हटते। अमेरिका सहित कई वेस्टर्न देशों की यात्रा करते रहते हैं और इस समय ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। भारत में आकर ये अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। भारत के विकास और मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर समर्थन करते हैं। और तरार साहब के निष्पक्ष और स्पष्टवादिता के कारण विश्व में इनके कई हजार और लाख फॉलोअर हैं। भारत में भी इनके कई हजार फॉलोअर हैं जो इनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। देखते हैं आगे वीडियो में कि भारत को लेकर ये क्या कुछ कहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 2027 तक भारत जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो सर वो आइडिया तो नवाज शरीफ साहब से लेकर गए शायद, वो ये भी यहाँ से दावा किया जाता है, तो सर खुद क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए हम उस आइडिया को? बस वो आइडिया बस चोरी हो गया ना। आइडिया कोई चोरों की चीजें चोरी हो जाती है, फिर उसका हल कोई मौजूद नहीं है, क्या करें। लेकिन ये कि लंदन से आए हैं, लंदन चले जाते हैं, उनका क्या है यहाँ पे, दे डोंट हैव नथिंग टू डू विद इट। लेकिन उसमें आरजू जो मैं नई चीजें यहाँ पे देख रहा हूं कि 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, 109 प्राइवेट स्टार्टअप्स मूविंग टुवर्ड स्पेस, और 5 मिलियन मैंने आपको बताया था कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, और माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा आपके गूगल मिलके यहाँ पे 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट बनाने का इरादा कर रहे हैं। तो आप फिर देख लें आप ये क्या भारत किस तरह, आप पूरी दुनिया मिलके भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। भारतीय यहाँ से डायस्पोरा बन के, लेबर बन के नहीं अब जा रहे, अब वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। 1 लाख यहाँ से इजराइल जाएंगे, और इजराइल आपको पता ही है कि आपको नई टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप सारे इजराइल से आते हैं। तो फिर तो बहुत बड़ी हमारा मोदी जी की नहीं, देखिए मोदी साहब ने परफॉर्म करके दिखा दिया। इसके उनसे देखें, उनकी लिस्ट है, नफरत का दरवाजा थोड़ा सा बंद करके देखें कि मोदी साहब ने क्या किया, भारत जा कहां रहा है, पहुंच कहां रहा है, जरा गौर करें इस पे। लेकिन हम नहीं देख रहे हैं, नहीं सोच रहे, यही कमजोरी है। मैं तो इनसे मिन्नतें कर करके मर गया हूं। मुझे बार बार ये कहते हैं कि तुम शायद पता नहीं इंडियन क्यों इतना करते हो। चलो इंडिया का मॉडल नहीं पसंद आ रहा, बांग्लादेश का देख लो, चाइना का देख लो, जिनकी हिमालय से ऊपर है, उनसे ही सीख लो कुछ यार। और पठान भाई है तुम्हारे, तुमने अपना सारा मुल्क तबाह कर लिया उनका, अब तो अफगानी करेंसी आपकी तो वो भी बेहतर है आपसे। लेकिन आप सीखना नहीं चाहते ना, आप बस, आपको पता नहीं क्या शौक है, जुनून है कि जिहाद करना है, हालांकि आपको पता है आप जिहाद नहीं कर सकते। आप जिहाद आपने किया ही नहीं है माजी के अंदर। ये जो लौटे लपाड़े हैं, इनको हिस्ट्री की किताब 10 रुपए की लेकर दें, इनको देके पढ़ो यार।
तुम्हारे आबाओ अजदाद जो थे वो पठानों के सामने लेट जाते थे। वो कभी उन्होंने जिहाद नहीं किया माजी के अंदर, क्यों इसके साथ टाइम जाया कर रहे हो? मैथ पढ़ो खुदा के लिए अगर बचना चाहते हो। सर आप उर्दू में ट्वीटें करते हैं। मैं इस वक्त आरजू ओबराय होटल में बैठा हूं। बिल्कुल सर, आप इस वक्त जैसे भारत में हैं सर, वहां आपको क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हमने इनका भी वही हाल कर दिया होता जो हमारा है, या हम बेहतर हो गए होते, भारत के साथ रहते तो ज्यादा अच्छा था? देखिए मेरे ख्याल में दो चीज मेरे ख्याल में बेहतर होते। उसकी वजह यह है, दोनों मुमालिक ने डिफेंस के बजट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा जाया किया, बहुत ज्यादा पैसा जाया किया। पाकिस्तान तो अभी भी चले, वो तो उसकी जितनी पसली है उस हिसाब से, लेकिन वो जो डिफेंस के ऊपर किया गया, अगर सोचें अगर वो तालीम पे लग रहा होता फिर तो आज यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इतने हैं, अगर वो पाकिस्तान वाली जगह पे भी 10-15 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होते। दोस्तों, इस प्रकार साजिद तरार साहब भारत आए हुए हैं और वे भारत पर अपने यात्रा अनुभव का साझा कर रहे हैं। भारत की वैश्विक राजनीति में बढ़ती पकड़ और भारत के विकास को लेकर वो काफी प्रभावित है और इसका जिक्र वो अपनी वीडियो में हमेशा करते रहते हैं। पाकिस्तान की बदहाली पर वो हमेशा से भारत से सीख लेने की बात करते हैं और वैसे पाकिस्तान अगर भारत से न सीखे तो कम से कम बांग्लादेश से तो जरूर सीख सकता है। आप हमारी ऐसी ताजा वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।